तो हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th रसायन विज्ञान का स्टूडेंट्स वार्षिक पेपर। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट्स द्वारा भेजा गया है हमें, जिन्होंने एग्जाम अभी हाल ही में दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को जरूर सेंड कर दें उन्हें जिनका एग्जाम आपके साथ होने वाला है, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके जरूर जुड़ जाए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपका पूछा गया यहाँ पर एक एमसीक्यूज कि यदि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र सर है कि यदि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2, ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, Cl तथा n बराबर स्टूडेंट्स 2। ठीक है, n का वैल्यू 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है, यौगिक का आणविक सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, n की वैल्यू मूलानुपाती सूत्र में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा करेक्ट अणु सूत्र यौगिक का। ठीक है, नेक्स्ट है कि H2O अणु के मध्य स्टूडेंट जो आबंध कोण होता है वह कितना होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो वो आबंध कोण आपका 104 डिग्री 5 मिनट होता है। नेक्स्ट है कि H2 का संयुग्मी क्षारक है, तो स्टूडेंट्स कौन सा संयुग्मी क्षारक है इसमें से। ठीक है, तो ये संयुग्मी अम्ल है, ये संयुग्मी क्षार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स आपका ClO3 माइनस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो x मान के आप निकालोगे, x मानोगे क्लोरीन का, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो -2 गुणे 3 माइनस का 6, और ये इक्वल हो जाए किसके, पूरे कंपाउंड पे जो आवेश है कितना है, -1। सॉल्व करिए, x का वैल्यू क्या आता है, क्या आया, 4 आया ना, प्लस का वो भी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ टिक करेंगे आप सभी। ठीक है, कौन सा, बी ऑप्शन। इस तरह से निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा गति की किस अनुसार कार्बन का स्थायी रूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, कि क्या लिखा हुआ है, फुलरेंस। ठीक है, तो कार्बन का स्थायी रूप होता है ग्रेफाइट उष्मागतिकी के अनुसार। तो हो गया है आपके यहाँ पर 5 को एमसीक्यूज। उसके बाद देखेंगे इसमें, देखिए लास्ट एमसीक्यू है कि आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम है, लिथियम प्लस की, सोडियम प्लस की, कैल्शियम प्लस की, पोटेशियम प्लस की। तो स्टूडेंट्स लिथियम प्लस की क्या होती है, जल योजन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्कैंडियम 21 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों ON मतलब कि स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर। ठीक है, क्लियर, ये स्कैंडियम लिखा हुआ है SC, स्मॉल c होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया टाइपिंग वाले ने। ठीक है, स्कैंडियम ऐसे लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम समझ सकते, हम पढ़े तो हमें पता है, इतना तो कॉमन सेंस है। ON मतलब कि क्वांटम संख्या। ठीक है, तो अंतिम के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमें पता करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चारों क्वांटम संख्या इस स्कैंडियम की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले लिखना होगा, कितना है, परमाणु क्रमांक 21 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप सभी कॉपी में। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा 4s2 फिर 3d1। स्टूडेंट्स लास्ट में आप देखोगे 3d1 होगा, हमें आखिरी वाला देखना है ना, तो आखिरी में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाला वह 3d वाले कक्षक में जा रहा है, 3d वाले में, और एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d में। क्लियर, देखिए अब देखिए चारों क्वांटम संख्या कैसे आता है। लास्ट में हमें पता चल गया 3d है, उसमें जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टूडेंट्स ऑर्बिटल में भरते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, ये हमने बना दिया 3d ऑर्बिटल, और ये भर दिया हमने एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली क्वांटम संख्या n क्या होता है, ये सबसे पहले जो गुणे में ऑर्बिटल के साथ 3 है, यही आपका होगा n। चलो उसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या l आपका होता है ये d का वैल्यू क्या होगा, d को अंक में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, s को लिखते हैं 0, p को लिखते हैं 1 और d को लिखते हैं स्टूडेंट्स 2 की वैल्यू हो गई 3। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट m स्टूडेंट्स। ठीक है, बीच में होता है 0, m का वैल्यू पता है ना, बीच में 0 लेते हैं, उसके पीछे जाएंगे तो -1 -2, आगे जाएंगे तो +1 +2, तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है जो कि -2 दिख रहा है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए आप सभी, बोलिए। जी हाँ, m की वैल्यू जो हो जाएगी
प्लस अरे माइनस का 2 हो जाएगी। हो गया, समझ में आया ना आपको अच्छे से। अब लास्ट बचा है स्टूडेंट हमारी एस की वैल्यू, ठीक है। यही है 4 क्वांटम संख्या। लास्ट एस में एस हमारा क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मतलब कि ये ऊपर है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज गति कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो वहाँ पर एस की वैल्यू प्लस का हाफ होती है। या ऐसे याद रखिए स्टूडेंट्स आप सभी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा तो प्लस का हाफ होगा, अगर नीचे की ओर होगा तो माइनस का हाफ होगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। चलिए, तो ये हो गया आपका चारों क्वांटम संख्या। आप देखिए अच्छे से, ठीक है, NLMS, ठीक है। चलिए देख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट है आपका ये कोल्बे। ये जो कोल्बे है ना, इसकी वैद्युत अपघटनी विधि से आपको एथेन का निर्माण करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पोटेशियम कैल्शियम का कार्बोक्सिलिक लवण का भी क्रिया कराते हैं हम जल से, ठीक है। तो आपका एथेन बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये रिएक्शन आपके सामने दिख रहा होगा, यही आपको लिखना था, 2 नंबर मिल जाता। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस, अब आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, मोलरता ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। स्टैकियोमेट्री गुणांक 2 हो जाएगा जो गुणे में है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखेंगे मोलरता जो पूछी गई यहाँ पर, तो मोलरता इजीली निकाल लोगे। मोलों की संख्या और आयतन लीटर में हो जाएगा 1/4 लीटर। मोलों की संख्या को 1/4 से डिवाइड कर दो, मोलरता आ जाएगी। और मोलों की संख्या कितनी है, 0.1। तो मोलरता क्या आ जाएगी, लो आंसर बता दिया हमने, मोलरता आ जाएगी 0.25, ठीक है। मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये तरंग धर्य है एक विकर्ण की, हमें निकालना है तरंग संख्या और आवृत्ति स्टूडेंट्स। तो जो तरंग संख्या होती है, तरंग संख्या इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे दिखाते हैं ना शायद। तो ये तरंग संख्या क्या होती है, 1/λ होता है। और जो लैम्डा है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना एस्ट्रॉम, SI मात्रक में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में रख कर निकालिएगा, SI यूनिट में कन्वर्ट करिएगा पहले, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए तरंग संख्या, ठीक है, ये है। और आवृत्ति पूछा है, तो आवृत्ति जो हो जाएगी वो हो जाएगी C/λ। क्या हो जाएगी, C/λ हो जाएगी आपकी आवृत्ति। तो ये हमने फॉर्मूले बता दिए। अब SI यूनिट में सब रख दीजिए। C आपका प्रकाश की चाल होता है, 3 × 10⁸ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे सम आयन प्रभाव क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। क्रियाविधि, मार्कोनी-काफ का नियम, ये सभी आप जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सभी। क्लियर, मार्कोनी-काफ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन का नियम हो गया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। सिरके का एक नमूना है, pH मान दिया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है। क्लियर, तो pH मान का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, माइनस का लॉग हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता। तो यहाँ इस फॉर्मूले से आप हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता ये निकालोगे। क्लियर, pH आपको दे ही दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको पूछा गया है H2O2 एक आक्सीकारक व अपचायक है, उदाहरण देकर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, ठीक है। जिस भी विधि से कर दीजिए आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कर दीजिए या आक्सीकरण संख्या विधि से, ठीक है। जो भी आपको आता हो कोई भी सीख लीजिए, हम तो कह रहे हैं दोनों सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभी बोल देता है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो, कभी बोल देता है कि आक्सीकरण विधि से संतुलित करो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, दोनों सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेंजीन के नाइट्रेशन का समीकरण लिखना है और इसका मैकेनिज्म भी समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है VSPR सिद्धांत का मुख्य बिंदु आपको लिखना है, इसके आधार पर NH3H2O की संरचना को समझाइए। क्लियर, तो VSPR सिद्धांत हमने अच्छे से बताया, उसमें हमने NH3 और H2O का संरचना भी बनाया था और उस संरचना से आपको अच्छे से फील कराया था VSPR सिद्धांत क्या है। 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सभी को देख लेना है जो एग्जाम देने वाले हैं, हर पेपर में ये पूछता है। नेक्स्ट है अब 6वां और 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इंड। तो ये सारे क्वेश्चन अथवा में है, जो लास्ट में रहेंगे क्वेश्चन ना, बड़े सबसे हाईएस्ट नंबर के क्वेश्चन अथवा में रहेंगे। देख लीजिए, इसमें आपको अथवा में ये पूछ दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो।
और उसके बाद 7वां में आप देखेंगे ये क्वेश्चन है। और लास्ट तितली का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर कवर करके जाना है। उसके बाद देखेंगे 7वां में क ख देखिए पूछा गया है। क में आपको अभिक्रियाएं करनी है। अथवा में स्टूडेंट्स ये पूछा गया है, ठीक है। और ये वुड्स अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। क्लियर। मेन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इसमें से कौन सी, ये वाली, एक ये और एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, उसको तो जरूर देख कर जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी और भी पेपर्स आप देखिए हमारे चैनल पे, आपको और अच्छी चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो ये हमारा था आज का ये क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे बताएं, एमसीक्यूज कुछ सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व कराए। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप जरूर से ज़रूर लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम इंपॉर्टेंट पेपर्स लाएंगे तभी आपको मिलेंगे सबसे पहले, जब आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे। तो जरूर जुड़ जाएं, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। और शेयर जरूर कर दें इस वीडियोस को अपने दोस्त मित्रों को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, खुश रहें और एग्जाम और लाइफ दोनों में स्टूडेंट्स आप सभी मचाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।